मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ताऊ ससुर का निधन हो गया है। किशनलाल शर्मा का 80 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। पैतृक गांव बाबूला कुम्हेरडीग में अंतिम संस्कार हुआ है। किशनलाल शर्मा के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा के रिश्तेदार हैं ये, और उनके पत्नी के ताऊजी का निधन हुआ है। तो सीएम भजनलाल शर्मा भी अंतिम संस्कार के लिए वहां पर पहुंचे, और जो सारी क्रियाएं वहां पर हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में हुई हैं। उनकी पत्नी के ताऊ यानी सीएम भजनलाल शर्मा के क्लोज रिलेटिव जिनका निधन हुआ पैतृक गांव बाबूला में, सीएम भजनलाल शर्मा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। किशनलाल शर्मा के अंतिम संस्कार में किशनलाल शर्मा उनकी सीएम भजनलाल शर्मा की पत्नी के ताऊ लगते हैं, और ऐसे में क्लोज रिलेशन होने की वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है दिवंगत आत्मा के प्रति। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से खबर है। कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के निरीक्षक पद की परीक्षा तिथि हुई जारी। निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के 12 एवं निरीक्षक कारखाना रसायन के 1 पद के लिए परीक्षा तिथि हुई जारी। 20 सितंबर 2026 को आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। तो निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के 12 एवं निरीक्षक कारखाना रसायन के 1 पद के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। 20 सितंबर 2026 को आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भर्ती परीक्षा को लेकर ताजा अपडेट आ रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती परीक्षा को लेकर जानकारी साझा की गई है। कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के निरीक्षक पद की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के 12 एवं निरीक्षक कारखाना रसायन के 1 पद के लिए परीक्षा तिथि जारी की गई। और अब खबर जोधपुर से है। जोधपुर के देवनगर थाना पुलिस ने थाना प्रभारी सोमकरण के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए नाबालिग से चाकू की नोक पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सचिन और नकबजनी की फिराक में घूम रहे हिस्ट्री शीटर विनोद सिंह को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एडीसीपी रोशन मीणा और एसीपी रविंद्र बोथरा की मॉनिटरिंग में हुई है, जबकि डीसीपी विनीत बंसल के साप्ताहिक फीडबैक सिस्टम और कमिश्नर ओम प्रकाश की निगरानी में सफलता में योगदान दिया है। पुलिस की तत्पर कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी पुलिस थाना देवनगर पर कि एक मनचला एक लड़का है जो बदमाश है, आला दर्जे का बदमाश है, और उसके विरुद्ध पहले भी कई प्रकरण दर्ज हैं, और वो पीड़िता के साथ लगातार पीछा करता है और उसके साथ छेड़खानी और लगातार उसको परेशान कर रहा है। तो इस घटना को गंभीरता से लिया गया और प्रकरण दर्ज किया गया, जिसके क्रम में लगातार टीम द्वारा प्रयास करके आज उस बदमाश सचिन नट पुत्र अणदाराम को गिरफ्तार किया गया है। सचिन नट आला दर्जे का बदमाश है, जिसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में 13 प्रकरण दर्ज है। मुलजिम को गिरफ्तार कर कानून के अनुसार। वहीं सीकर के अजीतगढ़ में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने करीब 2 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित और भव्य पंचायत समिति भवन का लोकार्पण किया। पहले उप तहसील भवन से संचालित हो रही पंचायत समिति अब नए भवन से कार्य करेगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान शंकरलाल यादव, उपखंड अधिकारी अनिल कुमार समेत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो नया पंचायती समिति भवन का लोकार्पण हुआ है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस पंचायत समिति भवन का लोकार्पण किया है। वहीं बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र से बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग रतलाम रोड स्थित गेमन पुल पर तेज गति से आ रहा एक ऑटो अचानक से आगे चल रही पिकअप के पीछे अनियंत्रित होकर जा टकराया,
जोरदार टक्कर में ऑटो में सवार 6 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद वाहनों में चीख पुकार मच गई, जबकि पिकअप चालक घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सभी यात्रियों को तुरंत एमजी अस्पताल बांसवाड़ा पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। पुलिस ने पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर टोंक से। सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में रबी सीजन के दौरान उर्वरक वितरण में लगातार बढ़ रही अव्यवस्था और कमी और अनियमितताओं को लेकर सांसद हरीश चंद्र मीणा ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। सांसद ने बताया है कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराया है और अतिरिक्त रैक भी भेजे गए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की लापरवाही और विभागीय ढिलाई के कारण किसानों को वितरण नहीं मिल रहा है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग और कृत्रिम संकट उत्पन्न हुआ है। उन्होंने मंत्री से टोंक सवाई माधोपुर में उच्च स्तरीय जांच, राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की सक्रियता और शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना समेत दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि केंद्र तुरंत हस्तक्षेप नहीं करता है तो किसानों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। अजीतगढ़ सीकर में श्री माधोपुर उपखंड क्षेत्र के करड़ का पटवार मंडल के 35 वर्षीय पटवारी प्रकाश बबेरवाल की तेज रफ्तार ट्रेलर से भिड़ंत होने के चलते मौत हो गई। निवाना निवासी प्रकाश अपनी कार से थोई से कांवट जा रहे थे, तभी सीलपुर के पास सामने से आ रहे लापरवाह ट्रेलर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल प्रकाश को सीएचसी थोई से हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। हादसे के बाद राजस्व विभाग में शोक की लहर है। पीछे 5 वर्षीय पुत्र और 4 वर्षीय पुत्री को छोड़ गए प्रकाश के परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो अजीतगढ़ सीकर मार्ग पर हादसा, ट्रेलर की टक्कर से पटवारी प्रकाश बबेरवाल की मौत हो गई है। सीलपुर के पास कार को सामने से टक्कर लगी। कर्नाटका के अंदर कोई के पास में पटवारी पद पर कार्यरत था, जो कल किसी निजी काम से कोई से और तब जा रहा था। सामने से एक ट्रेलर ट्रक की तेज गति और लापरवाही टक्कर मार दी। इसको आसपास के लोगों ने सीएचसी कोई में पहुंचाया और वहाँ से उसको रेफर टू एसएमएस कर दिया। उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना ट्रेलर चालक की लापरवाही है। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर, जहां पर सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो मध्य प्रदेश रुपया हर महीने हमारी सरकार के माध्यम से बहनों के खाते में देते हैं, लेकिन समय कम है। आज तो मैं थोड़ा छोटा ही बोलूंगा। लगभग 3 बजे मुझे उड़ना है और यहां से छिंदवाड़ा जाना है। आज यहां इसी खजुराहो में 510 करोड़ के अलग अलग प्रस्ताव के लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें छिंदवाड़ा के लिए, हमारे खजुराहो के लिए। छिंदवाड़ा तो बाकी है। अब भाई साहब छिंदवाड़ा दिमाग में आ गया है, यहां से वहां जाना है। मैं मान के चलता हूं, आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो 270 करोड़ के 55 लाख की लागत से 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े काम के लिए। और 240 करोड़ के 20 विकास कार्य का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। लोकार्पण 4 सांदीपनी विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। 5 हॉस्पिटल, 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जोरदार हॉस्पिटल की ये सौगातों के लिए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बड़े बड़े काम बता देता हूं। हमारे अपने इसी खजुराहो के अंदर, अपने इसी अभी जो कन्वेंशन हॉल, जहां पर हमने मीटिंग की कैबिनेट की और मतंगेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेकर के भविष्य में 5 स्टार होटल भी बनेगी और बड़ा केंद्र बनकर के यहां पर्यटन की गतिविधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। पन्ना के अंदर ये आपका नेशनल पार्क, कल 10 बसें टूरिज्म के लिए वहां सौगात दी है।
दमोह, छतरपुर, अगले साल मेडिकल कॉलेज बनेगा और पन्ना और कटनी में भी ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात बुंदेलखंड को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। एक भी नहीं खोला कांग्रेसियों ने। ये सौगात हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही है। हमारे यहाँ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए पीने का पानी, खेतों में पानी और सिंचाई के साथ साथ उद्योगों के लिए भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बुंदेलखंड को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के अंदर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं, एक 4 लेन 2 NH को जोड़ने वाली। कौन से दिलीप जी बताना जरा। दमोह सागर, जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़ी सौगात मिल रही है, सीधी कनेक्टिविटी आने जाने के लिए। एक नहीं, इतनी सारी सौगातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे मन में तो श्रद्धा, आस्था और विश्वास, ये बुंदेलखंड की धरती पर जब कैबिनेट कर रहे हैं तो एक बड़ी सौगात राजनगर में भी राजगढ़ पैलेस की मिली है। पूरे देश की सबसे अच्छी पर्यटन की इकाई हमारा राजगढ़ पैलेस बना। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी करें। इतनी बड़ी सौगात मिल रही तो उसका आनंद आना चाहिए। लेकिन आज के इस अवसर पर समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहनों को जब मैं पुष्प उड़ा रहा था, मेरे साथ सभी माननीय मंत्री और सारे। और अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर जामा मस्जिद के पास लगे पोस्टर हटाए जाने को लेकर विवाद मंगलवार को बढ़ गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और हनुमान चालीसा पाठ कर धरना देते हुए यहां पर प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि मस्जिद पर लगा पोस्टर रात में हटवाया गया, जबकि आसपास के अन्य पोस्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन ने पोस्टर हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। सोमवार रात इस मुद्दे पर करीब 5 घंटे तनाव रहा, जिसे पुलिस ने समझाइश से शांत कराया। मंगलवार को विरोध बढ़ने पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। से बात करके समझाइश कर दी गई है। मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है और पूरी तरह से शांति है, मामला समाप्त हो चुका है। पर साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी वर्ग सोशल मीडिया के ऊपर कोई नकारात्मक या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली टिप्पणी नहीं करे, अन्यथा बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो मैं सभी से यही अपील करूँगा कि शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं। वहीं चिड़ावा शहर में खेतड़ी रोड स्थित एक कपड़े की दुकान से 5 महिलाओं ने योजनाबद्ध तरीके से चोरी की। महिलाएं पहले दुकानदार को बातचीत में उलझाती रहीं, जबकि 2 महिलाएं रैक से कई बेस और यहां पर ओढ़नियां अपने बैग और कंधे के दुपट्टे में छिपा कर ले गईं। घटना दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज देखकर महिलाओं का पीछा किया और उन्हें पुरानी तहसील रोड के पास रोक लिया। पुलिस ने सभी 5 महिलाओं को थाने ले जाकर मुकदमा दर्ज किया और आगे की प्रक्रिया के लिए सखी सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी जांच कर रही है। वहीं डीडवाना नगर परिषद के अजमेरी गेट के पास नई सब्जी मंडी में दुकानों को शिफ्ट करने के फैसले पर विरोध शुरू हो गया है। खुदरा सब्जी फल व्यापारी संघ ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा कि नई मंडी छोटी है, पार्किंग, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं हैं और भवन भी जर्जर है। व्यापारियों का आरोप है कि नगर परिषद जबरन शिफ्टिंग कर रही है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आएगा। मांगे नहीं मानने पर संघ ने 14 दिसंबर में फल सब्जी व्यापार बंद करने की चेतावनी जारी की है। हमारा जो ठेला का जो सब्जी फ्रूट का कार्य चल रहा है वो हमारा 30 साल से चल रहा है। 30 से कोई 30 से कर रहा है, कोई 40 साल से कर रहा है, कोई 45 साल से कर रहा है, कोई 50 साल से कर रहा है। जो हमारी सब्जी फ्रूट है, जो ये मेन रोड पे सब्जी रोड पे बिकती है, कहीं बाहर गलियों में और नहीं बिकती है। जो यात्री आते हैं वो यहाँ से मार्केट से अंदर से ही सब्जी फ्रूट लेके जा सकते हैं। और हम इतना कर सकते हैं कि हमारी तरफ से कोई व्यवस्था बिगड़ रही है तो हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे और हम कानून का पूरा व्यवस्था बनाएंगे। और हम मंडी में करेंगे। हमारे मंडी में कोई जाना नहीं चाहता है। हम रोड पे कमा के खाने वाले हैं, हमारे बाल बच्चे इसी से पलते हैं। अगर हम एक दिन भी अगर छुट्टी कर लेते हैं तो हमें कहीं से 2 किलो आटा उधार लेके।
धौलपुर जिले की डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चांदपुर के पास अवैध हथियार बेचने की फिराक में खड़ा था। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसके कब्जे से 5 अवैध हथियार जब्त किए। सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इसके आधार पर और खुलासे होने की संभावना है। 8/12/2025 को हमारे कुछ सोर्सेज से हमें कुछ इनपुट मिले कि हथियारों का सप्लाई जो है एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है और वो उन हथियारों को लेकर के अपने रास्ते में है। तो चांदपुर जो रेलवे लाइन है उस रेलवे लाइन के पास में उसकी लोकेशन हमारे पास में ट्रेस हुई थी। उस व्यक्ति को जाके जो है डीएसटी प्रभारी और सदर एसएचओ की टीम के द्वारा जो है उसको डिटेन किया गया था। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास में 5 अवैध देसी कट्टा मिले थे। और इस व्यक्ति का नाम है अनूप सिंह, पिताजी का नाम है इसके राम खिलाड़ी, जाति गुर्जर, उम्र इसकी 26 साल है। ये चपरौली थाना मनिया इलाके का रहने वाला है। हाल निवासी जो है ये धौलपुर में जरौली थाना बयालगंज का रहने वाला है। इसका अरेस्ट करके इसको और पूछताछ की जा रही है इससे, और इसका जो पीसी रिमांड लेकर के इसके सोर्सेज और सप्लायर्स और जिन ग्राहकों को ये हथियारों का जो है सप्लाई करने जा रहा था उनके विषय में गहन अनुसंधान किया। वहीं चौथ का प्रसिद्ध माता लक्खी मेला इस साल 5 से 11 जनवरी तक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। पंचायत प्रशासन, पुलिस और चौथ माता ट्रस्ट ने तैयारियों में तेजी पकड़ ली है। मेला मैदान में झूले, चक्री और ब्रेक डांस जैसे तमाम झूले रहेंगे। ड्रैगन ट्रेन, मिनी ट्रेन, एयर शूट और गेम स्टॉल की एंट्री भी यहां पर शुरू हो गई हैं। झूला संचालक उपकरणों की फिटिंग और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। मंदिर परिसर और मुख्य रास्तों पर रंग रोगन सफाई और दर्शन व्यवस्था के लिए बैरिकेटिंग, लाइटिंग और पानी की सुविधाओं की बेहतर सुविधा बनाई जा रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए महिला पुरुष अलग लाइन की व्यवस्था भी की जा रही है। स्थानीय बाजार, होटल, ढाबे और परिवहन सेवाओं में भी मेले की तैयारी चल रही है। मेले के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापारिक गतिविधियां होंगी। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और पानी, बिजली आपूर्ति के लिए विशेष योजना तैयार की है। ये मेला धार्मिक आस्था के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सवाई माधोपुर में चौथ माता लक्खी मेला की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चूंकि बड़ी संख्या में जो माता के भक्त हैं वो इस लक्खी मेले में आते हैं, तो इसे लेकर जोरदार तैयारियां हो रही हैं। बहुत सारे यहाँ पर झूला संचालक पहुंचे हैं जो अभी से झूले की फिटिंग भी कर रहे हैं और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा पानी और खाने पीने की सुविधाएं भी जगह जगह पर यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही हैं। लक्खी मेले की तैयारियां जोरदार यहाँ पर चरम पर चल रही हैं। 5 से 11 जनवरी तक भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं कांकेर के नरहरपुर थाना क्षेत्र के अमोड़ा स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक ने महिला प्रभारी डॉक्टर समेत स्टाफ के साथ अभद्रता की और गाली गलौज करते हुए धमकाया। अस्पताल स्टाफ ने घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो युवक ने फोन छीनकर बदतमीजी की और महिला डॉक्टर को भी जान से मारने की धमकी दे दी। मामला सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया है। तो स्वास्थ्य केंद्र में युवक ने महिला डॉक्टर और स्टाफ के साथ गाली गलौज की, बदतमीजी की और वीडियो बनाने पर फोन तक छीन लिया गया। कांकेर का ये मामला है जहां पर एक महिला डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई है। अब ये जो घटना है इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में युवक ने गुंडागर्दी दिखाते हुए महिला डॉक्टर को धमका दिया। तो महिला डॉक्टर द्वारा अब इस मामले की शिकायत हुई है। इस मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अब खबर पखांजूर से है। उपार्जन केंद्र प्रभारी को लेकर शिकायत। शंकर मंडल के शिकायत पर उप पंजीयक ने दिया जांच का आदेश। जांच अधिकारी को 3 दिन में देना होगा जांच रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक घनश्याम झरिया करेंगे मामले की जांच। पीवी 84 उपार्जन केंद्र प्रभारी चंदन चक्रवर्ती को प्रभारी से हटाया। जांच होने तक गोलक बैरागी को बनाया गया है उपार्जन केंद्र का प्रभारी।
तो उपार्जन केंद्र प्रभारी को लेकर शिकायत और अब इस मामले की जांच हो रही है। शंकर मंडल की शिकायत पर उप पंजीयक ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच अधिकारी को 3 दिन में देना होगा जांच रिपोर्ट। पखांजूर का ये मामला है। बैंक शाखा प्रबंधक घनश्याम झरिया इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो अभी फिलहाल जो केंद्र प्रभारी है उसे उसके पद से भी हटा दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। बैंक शाखा प्रबंधक घनश्याम झरिया इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और अब खबर कांकेर में। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस की प्रेस वार्ता में आदिवासी नेता जीवनलाल ठाकुर की संदेहास्पद मौत पर सरकार से कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि स्वस्थ हालत में जेल गए जीवनलाल की अचानक मौत कैसे हुई, क्या मेडिकल जांच हुई थी और राजस्व प्रकरण को पुलिस मामला क्यों बनाया गया। वनाधिकार पट्टा मामले में गिरफ्तार जीवनलाल को कांकेर से रायपुर जेल शिफ्ट किया गया था, जहां पर बीमारी के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। मामले पर आक्रोश के बीच चारामा में चक्का जाम हुआ है, जबकि आदिवासी समाज ने बुलाया है कांकेर बंद। जो उनकी तरफ से कांकेर बंद बुलाया गया वो हालांकि बेअसर नजर आया, क्योंकि जो भगत की प्रस्तावित पदयात्रा भी यहां पर बंद असफल होने के कारण स्थगित कर दी गई। हालांकि कांग्रेसियों ने जेल के पास पहुंचकर नारेबाजी जमकर की। हमारा साथी होने के नाते आज हम यहाँ पर आए हैं और जो भी रणनीति बनेगा हम पूरी तरह से समाज के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। आज कांग्रेस पार्टी भी समर्थन दिया है और हमारे कांग्रेस के सभी नेता उसमें सक्रिय है। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ से निकल करके उनके परिवार से मिलने जाएंगे। तो इस दुख के घड़ी में हम सब लोग साथ हैं और आज बस्तर संभाग के एक मुखर आवाज को दबा दिया गया है। सर, बंद का आह्वान था, देखिए वो तो कांकेर वालों के लिए ये प्रश्न चिन्ह है कि मानवीय दृष्टिकोण से भी सभी को बंद रखना था। मैंने इस संबंध में भी कुछ लोगों से पूछा तो बोले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, सूचना सही ढंग से प्रसारित नहीं हो पाया। अगर ऐसी बात है तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से सभी लोग एक हैं, सभी लोग दुखी हैं और सभी चाहते हैं कि उनके परिवार